हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के नदियों के समीप बसे नगरों के नाम याद करेंगे। हम देखेंगे किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हमारी ट्रिक है, मारा नाव वाले को और दायमाबाद परिवेश में अम्मा ने सिलने के लिए कोट दी, चिंदी जोड़कर धुली लूंगी की कोट बिगाड़ दी। अब क्या हुआ कि एक अम्मा थी जो कोट सिलाने जा रही थी। तो नाव वाले ने क्या बोला कि अम्मा, जिसके पास अब कोट सिलाने जा रही हो ना, अच्छा कोट नहीं सिलता। तो अम्मा ने क्या किया, उसको मार दिया। और जब मार दिया तो क्या किया, मार के गई दायमाबाद परिवेश में सिलने के लिए कोट दे दी और चिंदी जोड़कर जो है कोट बिगाड़ दिया सिलने वाले ने। अब चिंदी किसकी जोड़ी, वो भी धुली हुई लुंगी की। तो अब ये ट्रिक लागू कैसे होगी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मारा से होगा मांडा और नाव से होगा चिनाव नदी। तो इस तरह से हमको याद होगा कि मांडा जो है चिनाव नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब दायमाबाद परिवेश, तो देखिए दायमाबाद से क्या होगा, दायमाबाद से दायमाबाद होगा और परिवेश से होगा प्रवरा नदी। तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा कि दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अम्मा ने, तो अम्मा से होगा अमारी और कोटदी से होगा कोट दे दी और चिंदी से होगा चंदुदड़ो और मोहनजोदड़ो से होगा मोहनजोदड़ो। तो देखिए अम्मा ने क्या की, कोट दी और उसमें चिंदी जोड़ी गई। तो चिंदी से चिंदी होगा और जोड़ी से जोड़ मोहनजोदड़ो होगा। और किस लिए अम्मा ने दिया, तो वो तो भैया अम्मा ने किस लिए दिया था, सिलने के लिए दिया था। तो ये सभी के सभी किस नदी के किनारे बसे हैं, सिंधु नदी के किनारे बसे हैं। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि अमारी, कोट तीजी, चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो सब के सब सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखिए धुली लुंगी, धुली से क्या होगा, धोलावीरा और लुंगी से होगा लूनी नदी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि धोलावीरा जो है लूनी नदी किनारे बसा हुआ है। अब कोट बिगाड़ दी। अब देखिए कौन सा कोट बिगाड़ दी, सिलने वाला कोट बिगाड़ दी। तो वाला कोट कौन सा, वाला कोट, और बिगाड़ दी से बिंदार नदी। तो इस तरह से हमको याद हो जाएगा कि वाला कोट किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बिंदार नदी के किनारे। अब भैया जब इतना हो गया कि भाई कोट बिगड़ गई, तब तो अम्मा को आ गया गुस्सा। जब अम्मा को गुस्सा आया तो रोष यानी गुस्से में डोर पर दस्तक देकर लोभी रमा, जो रमा नाम का जो दर्जी था काफ़ी लोभी था, तो उस रमा का हरा कंघा अलमारी में छुपा दिया भैया। जब अम्मा को गुस्सा आ गई तो अम्मा ने क्या किया, गई रोष में और डोर पर दस्तक दी, उसके दरवाजे पे दस्तक दी और जो लोभी दर्जी था, रमा नाम का दर्जी जो लोभी था, उसका हरा कंघा अलमारी में छुपा दिया। और जब कोह ना हो, इस शादी में कोह ना हो, इसलिए कुणाल ने क्या किया कि सरस्वती से भगवानपुर में राखी बनवा ली। अब देखिए एक आदमी रहता है कुणाल, अब वो सोचता है कि भाई शादी में कोई कोह ना हो, इसलिए वो क्या करता है, सरस्वती के पास जाता है और सरस्वती से बोलता है कि भगवानपुर नाम की जगह पे जाता है और बोलता है कि सरस्वती तुम राखी बना दो भाई, नहीं तो शादी में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और किस लिए बनवाई, घर घर बांटने के लिए राखी बनवाई। तो अब देखिए ये ट्रिक लागू कैसे होगी। रो से होगा रोपड़ और से होगा सतलज नदी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और डोर से क्या होगा, डोर से हो सूता गंडोर और दस्तक से होगा दास्तक नदी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सुटका गैंडोर दास्तक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब बात करते हैं लो भी। देखिए लो से क्या होगा, लो से होगा लोथल और भी से होगा भोगवा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब र से होगा रंगपुर और माँ से होगा मादर नदी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है हरा, तो ह से होगा हड़प्पा और रा से होगा रावी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब बात करते हैं कंघा की। देखिए क से होगा कालीबंगा और घा से होगा घग्घर नदी। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट है अलमारी। अब देखिए अलमारी को कैसे याद करेंगे, अलमारी में छुपा दिया, तो अलमारी का मतलब क्या होगा, अलमारी से होगा आलमगीरपुर
और छुपा दिया यानी कि हाइड कर दिया, तो हाइड से क्या होगा, हिंडन नदी। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि आलमगीर खुर्द हिंडन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट है शादी में कोह ना हो, है ना। तो देखिए अब कोह ना हो तो सोत का कोह से क्या होगा, सोत का कोह, और शादी से क्या होगा, शादी कौर। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सोत का कोह जो है शादी कौर नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट है कुणाल नदी, है ना। अब देखिए एक आदमी है कुणाल। कुणाल ने क्या किया कि भगवानपुर में राखी बनवाई। किससे बनवाई, सरस्वती से। तो सरस्वती किसका नाम है, नदी का नाम है। और सरस्वती से कौन कौन जुड़े हैं, तो कुणाल जुड़ा है, भगवानपुरा जुड़ा है, राखी गढ़ी जुड़ी है और बनवाली जुड़ा है। तो इस तरह से देखिए हम याद कर सकते हैं कि कुणाल जो है, कुणाल से होगा कुणाल, भगवानपुरा से होगा भगवानपुरा, राखी से होगा राखी गढ़ी और बनवाली से होगा बनवाली। अब किससे राखी बनवाई, तो राखी बनवाई सरस्वती से। तो इस तरह से हमको याद कर सकते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे पर ये सब बसा हुआ है। अब राखी किस लिए बनवाई थी, तो राखी घर घर बांटने के लिए बनवाई थी। तो घर घर से होगा कि सरस्वती से बनवाई थी। तो घग्घर नदी के किनारे, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी उसको घग्घर नदी भी बोलते हैं, क्योंकि अब सरस्वती नदी का कोई भी अवशेष नहीं बचा है। सरस्वती नदी अभी है नहीं वर्तमान में, तो उस जगह पर जो है घग्घर नदी है, इसलिए राखी गढ़ी जो है घग्घर नदी के आसपास है या सरस्वती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब बनवाली प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी।